और आप जितने भी दल का बात कर लीजिए, ये एकमात्र जेबी कैसेस टाइगर जयराम दा है जो उन्होंने एक मुस्लिम अल्पसंख्यक को अपना एक उम्मीदवार धनबाद लोकसभा से बनाया है। और हम तमाम अंसारी समाज और अल्पसंख्यक समाज है उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, 1 लाख जी, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं और क्या करते हैं अभी वर्तमान में आप? वर्तमान में मेरी एक छोटी सी स्कूल है परासी में, आपका गोविंदपुर प्रखंड में परासी में आता है। और मेरी जो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मेरा जो मैट्रिकुलेशन रहा आपका सेंट थॉमस जो तोकाची में है, और इंटरमीडिएट रहा आपका डिगवाड़ी में जेएनएमएस से, ग्रेजुएशन मेरा रहा गॉसनर कॉलेज रांची से, मास्टर डिग्री मेरा रहा डिपार्टमेंट से, और बीएड मेरा रहा मनराखन महतो बीएड कॉलेज रांची। आप एमए और बीएड भी किए ना? जी जी जी, एमए प्लस बीएड। एक तरह से आप शिक्षित उम्मीदवार हैं। हाँ, अब तक तो राजनीतिक पार्टियां तो अशिक्षित मैट्रिक फेल वाले लोग को उम्मीदवार बनाते थे, पहली बार देख रहे हैं कि आप इतने शिक्षित को भी उम्मीदवार बनाए, क्या कारण है इस तरह का? जयराम दा जब पार्टी में बनाए थे और गठन करे तो उनका एक साफ स्टैंड था। उन्होंने कहा भी था कि हमारे जो भी विधायकी होंगे या विधायक होंगे या सांसद होंगे वो हाईली वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि एक आईएएस और आईपीएस से टकराने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे तो जब तक आप में वो डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक तो आप उन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जयराम दा जहां से भी प्रत्याशी उतार रहे हैं आप देखिए वो हाईली क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड हैं और एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। लाख जी, जैसा कि जो धनबाद की जनता है वो जयराम जी को ही देखना चाह रहे थे और उसकी जगह आप प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं, तो क्या लग रहा है उनकी कमी को पूरा कर पाएंगे? जयराम दा को पूरा धनबाद वासी किया, वो हम भी देखना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा ही खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं। जयराम दा को सिर्फ धनबाद की बात मत कीजिए, ये पूरा झारखंड के चहेता हैं, क्योंकि आंदोलन का शुरुआत करने वाले वो हैं, हमारे सेनापति वो हैं, और हम तो एक मात्र एक कार्यकर्ता समझिए, एक सैनिक समझिए। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमें टिकट दिया। और दूसरी बात है कि जयराम दा जो आज अपने लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र से, तो कहावत है ना कि यदि तो घरे इज्जत हो तो बाहर इज्जत हो। तो जयराम दा का वोटर कार्ड जो है वो मानटाड़ तो चाची जो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आवो है, तो वो अपन पहला लोकसभा के चुनाव वहां से लड़ो और वहां तो लोग के भी एगो आशा उम्मीद रहे कि ना हमारे जो सांसद रहते हमारे घर बगल रहो, तो सबसे बड़ा खुशी की बात है। जरा हमारे घर के बगल में लोग सोच भी करते हैं कि ना हमारे गांव के लागे। कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको नहीं पहचानते हैं, डमी कैंडिडेट को उतार दिया है, तो कब से आप आंदोलन किए थे या जुड़े थे जयराम के साथ? देखिए एक्चुअली हम लोग क्या रहता था कि हम स्कूल भी चलाते थे और जब भी जरूरत होता था हम जाते थे और ऑफ कैमरा हम लोग काम किए हैं। देखिए ये भी एक बार शुरू में आए थे तो बोले थे कि आपका तो चेहरा हम नहीं पहचान रहे, लेकिन टुंडी में तो आपका मैं भाषण देखा था, बहुत आप बाहरी के खिलाफ भी भाषण दे रहे थे। यहाँ शायद यहाँ भी था, क्या नाम है, मोहन की तरफ। बिल्कुल सर, बाहरी आपको तो भाषण देते हुए देखे। हाँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मान लीजिए कि ये एक मीडिया का जमाना है, कुछ लोग देखें तो आपको पहचान लिए, जो छूट गए वो आपको नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन आप जहां पर भी हम लोग आंदोलन किए, आप एसएससी प्लांट की बात कर लीजिए, एमपीएल की बात कर लीजिए, आप तेतुलिया प्लांट की बात कर लीजिए, प्रदीप हाटको की बात कर लीजिए, जहां पर भी हुआ है हम लोग गए हैं। और हम लोग बड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग पार्टी के साथ साथ पेट चलाने के लिए अपना बीवी बाल बच्चा को भी समय देना पड़ता था। तो लेकिन शुरू से ही जयराम दा के विचारों के साथ में लगे हुए थे और ऑफ कैमरा काम करने किए हैं। आंदोलनों में तो आपको कई बार देखा गया है। बिल्कुल, खतियानी जो सभा होती थी, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो सर कौन जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? क्योंकि बताइए, मैं एक एमए करके आज घर पे बैठा हूँ, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है। जिस समय हाई स्कूल का जो बहाली हुआ था वहां देखिए 13 और 11 कर दिया, 13 सीट को रिजर्व और 11 को अनरिजर्व पर कैसे मामला था। तो बताइए, जिस राज्य पर हम रहते हैं और उस राज्य पे ही एक झारखंडी के साथ सौतेला व्यवहार हो जाता है। अगर उसको करना तो अपन सब जगह पर कर देते। आज हमारे यहाँ पर नीति नियम का कमी है, जिसकी वजह से जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में वहां पर 2 फैक्टर कर जाता है, एक रिजर्व और एक अनरिजर्व। क्या मुद्दा है आपका चुनाव में, कैसे धनबाद जीतिएगा? पहला जो मेरा यहाँ पर मुद्दा होगा वो नीति का होगा, क्योंकि अब हम लोग ये सड़क बिजली पानी ये पुरानी राजनीति हो गई सर। अब हम लोग का जो यहाँ पर राजनीति होगा वो नीतियों आधारित राजनीति होगा, क्योंकि और सबसे पहला हम लोग का जो फोकस रहेगा वो पढ़ाई पे होगा, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग रहेंगे उतना ही समाज का कल्याण होगा। जितने भी आप दल में देख लीजिए, हम तो चाहते हैं कि जितने भी दल वाले थे उन लोग हाईली क्वालिफाइड को पहले कैंडिडेट देना चाहिए था, लेकिन जयराम दा का बहुत बड़ा देन है कि वो जहां सभी कैंडिडेट को उतार रहे हैं वो हाईली वेल क्वालिफाइड है, ताकि एक नए झारखंड का हम लोग परिकल्पना कर सके। टुंडी का भाषण जब आप दिए थे बहुत वायरल हुआ था, बाहरी के खिलाफ आप बोल रहे थे, क्यों नहीं बोलेंगे सर? एक साधारण सा बात होता है कि मान लीजिए कि कहूँ गाँव में रहे, हम गाँव में रहे, गाँव में हमरे जखन कोनो विचार में जाइए तो तोरा देख ले अभी कि 2 भाई है तो हमरे की करिए कि ना दियो भाई जब बराबर के और प्रत्येक संपत्ति में दियो के हकदार बराबर के होना चाहिए। तो जब झारखंड बिहार से अलग भेल तो हमरे के मतलब यहाँ पर राज्य लेके हम अपन ले लिए, तो हमार जटा संपत्ति है कुछ भी है तो बाहर का हक और अधिकार नहीं होना चाहिए। यही चीज के तो लड़ाई है हमरे। देखा जाए तो आप लोग भाषा और खतियान की लड़ाई से आप लोग आए हैं और अभी आप देखेंगे तो आपका प्रभाव भी रहा और बहुत लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जगह भी मिला। और अभी आप देखेंगे तो जो धनबाद के प्रत्याशी हैं टुल्लू महतो वो भी स्थानीय है, तो आप भी स्थानीय वो भी स्थानीय, तो कैसे इसको आप और बीजेपी एक पूंजीवादी पार्टी है, तो और टुल्लू जी का प्रभाव है धनबाद, कहाँ आप टिक पाइएगा, क्या हरा पाइएगा? सर उन लोग धन से लड़ेंगे और हम लोग जन से लड़ेंगे। उनका एक अपना नीति है, अपना एक विचार है, हमारे एक अलग सिद्धांत है, जयराम दा का एक अलग प्रिंसिपल है।
और हमारे जितने भी जेबीकेएसएस के लोग हैं, शायद हम लोग पैसा के मामले में, धन के मामले में बहुत ही कम है, लेकिन हम लोग का जन समर्थन आप देख लीजिए। जितने भी पार्टी के लोग हैं, अगर कहीं पर वो जनसभा करते हैं तो मुर्गा और दारू देकर के जनसभा करते हैं, लेकिन जेबीकेएसएस एक ऐसा दल है जहां लोग अपने पैसा को लगा करके सभा को सुनने के लिए जाते हैं, जयराम दा का विचारों को सुनने के लिए जाते हैं। और दादा का एक सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल रहा कि धनबाद जो है वो बीजेपी से ढुलू महतो जी जो है, ढुलू दा, वो भी लड़ रहे हैं। तो पहला बात की जयराम दा का पहला जीत हम लोग घोषित कर दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज तक धनबाद से कभी भी खतियानी को टिकट नहीं दिया गया था, और ये पहला बार झारखंड के इतिहास में है कि दादा का आंदोलन रंग ले आया कि आज जो भी प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है वो झारखंडी और खतियानी है। क्या